हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लाईफिन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं इसी वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो एग्रीकल्चर लैंड हमारी दो टाइप की होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपकी हमेशा टैक्सेबल होती है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है आपका कि डिस्टेंस फ्रॉम योर म्यूनिसिपैलिटी। सेकंड पॉइंट है आपका पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। और तीसरा पॉइंट है आपका लैंड यूज। तो पहला पॉइंट आता है हमारा लैंड यूज का। तो आपको ये देखना होगा कि प्रॉपर्टी आपकी जो लैंड है वो पिछले 2 सालों में आपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की हो, चाहे आपने उसमें कोई भी चीज आपने उगाई हो, कुछ भी करा हो अपने, चाहे आपने क्या हो या आपके फोर फादर्स ने क्या हो या आपके किसी रिलेटिव ने क्या हो, लेकिन उस लैंड का पर्पस आपका एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। तो इसको आप चेक कर सकते हो, आपकी जो खसरा खतौनी होती है उसमें ये चीज मेंशन होती है कि आपका लैंड का यूज करा है। दूसरा पॉइंट आता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी। सो डिस्टेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी को निकालने के लिए आपको चेक करना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी का और म्यूनिसिपैलिटी जुरिडिक्शन का डिस्टेंस कितना है, और वो आपको केवल एरियल डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। तो आइए हम समझते हैं कि अब एरियल डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने दिल्ली और बॉम्बे का डिफरेंस निकाला हुआ है, और ये आपका 1452 किलोमीटर आता है, 1452 किलोमीटर आता है। नाउ अब हमें चेक करना है कि हमारा इसमें एरियल डिस्टेंस कितना है बॉम्बे टू दिल्ली। तो उसके लिए आप जाएंगे, इस राइट क्लिक करेंगे, इसमें आप डिस्टेंस टू हेयर करेंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो एरियल डिस्टेंस है दैट इज 1149, मतलब 1150 किलोमीटर का आपका एरियल डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। तो आपको ये डिस्टेंस ही कंसिडर करना है कि आपकी प्रॉपर्टी का और म्यूनिसिपैलिटी का कितना डिफरेंस आता है। सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बात करता है पॉपुलेशन के बारे में। आपको इंडियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट सेंसस पिक करना है और उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपकी एरिया म्यूनिसिपैलिटी से कितने डिस्टेंस पे आती है। अगर विद इन द म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आती है और अगर पॉपुलेशन 10,000 से नीचे है तो आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड काउंट होगी। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड काउंट होगी। अगर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, अगर आपका लैंड का डिफरेंस म्यूनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो पॉपुलेशन 10,000 और 1 लाख के बीच में आती है तो रूरल, और डिफरेंस आपका 2 किलोमीटर से नीचे है तो आपका अर्बन। सेम नाउ कम्स टू थर्ड पॉइंट, अगर आपका डिस्टेंस मोर देन 6 किलोमीटर है तो 1 लाख से और 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन आती है तो रूरल, और लेस देन 6 किलोमीटर है तो आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड काउंट होगा। तो आप इस जो टेबल है इसका इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं एक रेफरेंस के लिए, और ये सेम डेटा आप इनकम टैक्स पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपको तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में डिवाइड करना है। तो पहली कंडीशन थी आपकी प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए 2 साल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सेकंड कंडीशन इज द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, और तीसरी कंडीशन आती है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपका रूरल एग्रीकल्चर मानी जाएगी और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होती है तो ये आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, फिर आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ ही में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप प्रॉपर्टी की सेल की रजिस्ट्री कराएं तो आप इसमें जरूर मेंशन कराएं कि ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अगर उसमें आपने इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल मेंशन करा दिया तो आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ सकता है। साथ ही में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है असेसिंग ऑफिसर के साथ में कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है या रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर आप तहसीलदार या ग्राम पंचायत से एक लेटर ले लेते हैं कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये म्यूनिसिपैलिटी के जुरिडिक्शन से इतनी दूरी पे आती है, तो भी आपके केस पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिल जाएगा और आप अपने अपने केस को डिफेंड कर पाएंगे। सो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। स्टे विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।